हम बात कर ले सर, अब बिहार की बात करें, तेजस्वी यादव वहाँ महागठबंधन की सरकार गिर जाती है तो तमाम सारे घटनाक्रम आपको पता ही होगा। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से विधानसभा में 39 मिनट का जो भाषण दिया और नीतीश कुमार जी देखते रह गए बाद में तो। और कल लालू प्रसाद यादव विधानसभा जाते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव को बधाई देते हैं और पूछा जाता है कि नीतीश कुमार क्या फिर आएंगे, बोले हमारा दरवाज़ा तो खुला ही रहता है क्या। लेकिन नीतीश कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई कि मर जाएंगे नहीं पलटेंगे। तो कैसे तमाम सारे घटनाक्रम को आप देख रहे हैं? घटनाक्रम ऐसा है, पलटू चाचा का कोई भरोसा नहीं, कभी इधर कभी उधर चले जाते हैं, है ना। जिस तरह से भाजपा उनके लिए हमेशा लालायित रहती कब हमारे साथ आ जाएं, उनको हमेशा पता नहीं कौन सी लालच या क्या मजबूरी है नीतीश जी की। नीतीश जी का बैकवर्डों ने बड़ा सम्मान किया जब उन्होंने जाति जनगणना कराया। उन्होंने एक लोग बहुत अच्छा संदेश गया देश में, लेकिन उनकी क्या ऐसी मजबूरी आई कि जो तेजस्वी जी का साथ छोड़ के वो फिर वापस भाजपा के उस दलदल में जाके फंस गए। वो दलदल है, वो दलदल में ही कीचड़ खिलता है, कमल उनका जो है। तो वहाँ पे आप देखिए तेजस्वी जी ने जिस तरह से लोगों को रोजगार दिया, कितना अच्छा संदेश गया। वहाँ के लोग, यहाँ तक हमारे उत्तर प्रदेश से भी लोग जाके वहाँ कुछ नौकरी पाए हैं टीचर की। आप लोगों ने भी देखा होगा, टीचर की नौकरियाँ पाए हैं। 20 से 25 हजार का आंकड़ा है। आंकड़ा है। ये एक युवा प्रदेश को इतना आगे ले जाना चाहता है। आप जज्बा देखिए तेजस्वी जी का। हारना जीतना एक अलग है, सरकार में रहना अलग है। वो विपक्ष में रहते हैं तो भी शेर के जैसे दहाड़ते हैं। वो शेर के बच्चे हैं, माननीय लालू जी के बच्चे हैं, जिन्होंने इन मनवादियों को हमेशा रास्ता बताया है कि तुम्हारी औकात नहीं कि तुम तेजस्वी यादव को छू सको। इनके पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, परेशान करते अनायास। और अगर कोई भी कितना भी घोटालेबाज होए, कितना भी लफड़ेबाज होए, कितना भी करप्ट होए, अगर वो भाजपा में चला गया तो गंगा स्नान कर लिया, वो पवित्र हो जाता है। भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुल के एकदम साधु सन्यासी बन जाता है। अच्छा, इन तमाम सारे घटनाक्रम में जो तेजस्वी का राजनीतिक भविष्य है और जो उन्होंने विधानसभा में भाषण दिया और जिस तरह से कल भी वो भाषण दिया राहुल गांधी के साथ, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, तो जो पॉलिटिशियन जो पुराने राजनीतिज्ञ हैं वो बताते हैं कि तेजस्वी यादव का कद बहुत बढ़ गया। जरूर तेजस्वी यादव, देश अब सोचो एक युवा के साथ देश आज खड़ा है। तेजस्वी यादव की जो छवि बनी है, उन्होंने काम करने का जो जज्बा है, जो युवाओं को आगे ले जाने का जज्बा है, प्रदेश को अपने बढ़ाने के लिए जो कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य। ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए। लेकिन भाजपा वाले तो हमेशा विपक्ष के अंदर कमियां ढूंढते हैं, उनके यहाँ ईडी सीबीआई इनकम टैक्स भेजते हैं। और जो इनकी पार्टी में आ जाए, चाहे अशोक चौहान आ जावे, चाहे अजीत पवार आ जावे, चाहे कोई भी आ जावे, कितना भी भ्रष्ट हो, इनकी पार्टी में आके सब एकदम सफ़ेद हो जाते हैं, एकदम साधु सन्यासी हो जाते हैं। मतलब उनका सारे दाग धुल जाते हैं। हमको तो लगता है इन लोग को अपना जूना चुनावी मैनिफेस्टो देख लेना चाहिए। इन्होंने बोला था क्या देश के सामने, 10 साल पहले जो वादा किया था उन्होंने एक भी वादा नहीं पूरा किया। ना 2 करोड़ रुपया दिया और 2 करोड़ रोजगार दिया, ना तो 15 लाख किसी युवा को मिला, ना तो किसी का कोई मदद हो रही है, ना महिलाओं के साथ अत्याचार रुका, ना किसानों की आय दोगुनी हुई, ना युवाओं को अपने गांव में रोजगार मिला। ये हर जगह फेल हो गए हैं। इनका केवल प्रचार प्रसार, देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, गोदी मीडिया को देके अपना प्रचार कर रहे हैं। अरे प्रचार मंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को। उनको देश के जो प्रचार में पैसा लगा रहे हैं, यही पैसा देश के विकास में लग सकता है। यही पैसा देश के कारखाने लगावे, उसमें लोगों को रोजगार मिले, मेडिकल बने, हॉस्पिटल बने, हर एक जगह यूनिवर्सिटी बने, उसमें हमारे देश का कल्याण है। सर, एक लास्ट सवाल हम खत्म करने से पहले, इंडिया गठबंधन भाई लोकसभा के चुनाव में आप लोग कितनी सीटें जीते जाते हैं? अब अखिलेश जी बार बार कहते हैं पीडीए एनडीए को हराएगा और इंडिया गठबंधन जो आप लोग का अलायंस है, तो इस क्या कैसा प्रदर्शन रहेगा इस बार? इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। जनता एकदम गुस्से में बैठी है, भाजपा को कोई वोट देने नहीं वाला है, क्योंकि मीडिया इनका केवल गोदी मीडिया टीवी पे दिखाता है। वोट तो जनता को देना है, किसान को देना है, महिलाओं को देना है, युवाओं को देना है,
छोटे व्यापारियों को देना है। वोट कौन देगा? मीडिया चैनल वाले वोट नहीं देंगे। वो तो पैसा दो तो आपका प्रचार करेंगे, तो उनको पैसा मिल रहा है, भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। भाजपा के एजेंट के रूप में आज गोदी मीडिया काम कर रही है, उनके कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही गोदी मीडिया। आप देख लीजिए, कोई भी चैनल उठा के देख लीजिए, सारे चैनल बड़े बड़े उद्योगपतियों के हैं। क्यों? कोई एक बात किसान की क्यों नहीं करता, युवाओं की क्यों नहीं करता, महिलाओं की क्यों नहीं करता? आज उत्तर प्रदेश में इतनी जनसंख्या होने के बाद भी यहाँ उद्योग कारखाने क्यों नहीं लग रहे हैं? यह भाजपा सरकार को जवाब देना चाहिए। सारा उद्योग कारखाने ले जाके गुजरात में लगा रहे हैं, सारा हर एक चीज़ जो देखो गुजरात में ले चलो, गुजरात में। अरे भाई, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कि केवल गुजरात के। आपको पूरा देश देखना चाहिए। कोरोना महाकाल को आज तक कोई भूला नहीं है। ऐसी दुर्दशा हुई, लोगों की बॉडी पड़ी रही, उनको जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। सोचिए आप, कोरोना की ऐसी महामारी थी, उसमें किसकी मदद हुई? उस कोरोना महाकाल में इन्होंने बोला था हम 20,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं। आपको मदद हुई है? किसी की मदद हुई है तो बता दे। उस 20,000 करोड़ में क्या हुआ? पैसा गया कहाँ? हो कोई जवाब है किसी के पास? बस ऐसा हमेशा जुमलेबाजी करते रहे, अनाउंस करते रहते हैं। जहाँ जाएंगे यहाँ से मेरा पुराना नाता है, मेरा यहाँ से ये नाता है, सब नाता जोड़ लेते, काम नहीं करते केवल। अरे यहाँ पे भी मिल फैक्ट्री कारखाने लगाओ, युवाओं को रोजगार मिले। क्यों नहीं कर पाए? 10 साल बहुत समय होता है। 10 वर्ष में आदमी अगर चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। और रही बात धर्म की, जात की राजनीति, यह देश में हमारे नहीं चलने वाला है। सब भगवान को मानने वाले, सब अपना पूजा पाठ करते, जो जिस धर्म में है अपने भगवान को, अपने अल्लाह को, अपने जिसको पूजना चाहे वो पूज सकता है। उसके लिए कोई किसी की मनाही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजेंद्र बहादुर यादव जी थे, जो पूरी बेबाकी से अपनी बातों को रखा। जितनी भी हमने जो सवाल किए, राजनीतिक जो मुद्दे चले थे, अपने बेबाकी से अपनी बात को रखे और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर हमलावर हुए।